हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है से 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक पेड़ ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं शिखर का ए और इसके पाद का बी, यानी ए बी एक पेड़ हो गया। अब मान करके चलते हैं कि ये पेड़ इस बिंदु क्यू से टूट गया। तो अब ये क्यू से टूटने के बाद ये जो ए क्यू है ये ज़मीन पे गिरा, तो मान लेते हैं ये बिंदु सी पर यहाँ पे आकर कर टच करता है। अब इसको हम मिला देते हैं। तो अब ये पेड़ का जो शिखर है, जो ज़मीन पे गिरी हुई है शिखर, यहाँ से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर दिया है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 8 मीटर और यहाँ पे जो कोण सी है ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को लिख लेते हैं कि मान लिया ए बी एक पेड़ है जो बिंदु क्यू से टूटकर इस प्रकार छूता है कि शिखर ए ज़मीन को बिंदु सी पर मिलता है। अतः ए क्यू बराबर क्यू सी, इसको हम x मान लेते हैं। ये हो गया हमारा x मीटर। अब देखते हैं कि अगर हम इसे x ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ भी ये भी x हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम BC को देखते हैं। तो इस एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये आधार हो गया और ये QC जो है हमारा कर्ण हो गया। तो आधार बटा में कर्ण जो होता है वो कॉस का अनुपात होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे समकोण त्रिभुज CBQ या QBC। चलिए QBC ले लेते हैं। QBC में यहाँ पे QBC ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण B बराबर 90 डिग्री। QBC में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हो गया कॉस 30 डिग्री, ये जो हमारा है कॉस 30 डिग्री बराबर BC बटा में QC। अब कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको √3/2 बराबर BC हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। तो ये कर लेते हैं 8 मीटर बटे में QC। अब QC का मान जो है यहाँ पे x लिया हुआ है। अगर हम इस तरीके से अब x को इस तरफ ले करके आते हैं और इन दोनों को बराबर के, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो 8 दूना 16 और ये √3 आ गया, √3 यानी कि 16
बटा में √3 मीटर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। इसके बाद देखिए अब ये हमारी जो है जो टूटे हुए भाग है उसके लिए x का मान यहाँ पे आया इतना, परंतु हमको अभी ये जो खड़ी हुई भाग है BQ इसका भी मान निकालना है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा इस एंगल से लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो ये लंब बटा में कर्ण अगर हम लेते हैं तो ये साइन का मान होगा, अगर लंब बटा में आधार लेते हैं तो ये tan का मान होगा। तो चूँकि यहाँ पे आधार दिया है तो हम tan का ही मान ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे लेंगे, पुनः कर लेंगे, पुनः tan 30 डिग्री। तो हम इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो यहाँ पे हो गया लंब BQ बटा में BC, लंब बटा में आधार। tan √3 का मान होता है 1/√3 बराबर BQ। तो यहाँ पे BQ हम देख रहे हैं तो BQ का कोई मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम BQ को BQ लिखते हैं और यहाँ पे बटे में BC, तो BC बराबर 8। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो BQ बराबर क्या हो गया 8 एकम 8 बटा में √3 मीटर। ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब हमको चूँकि पेड़ की कुल लंबाई है निकालना है तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई बराबर क्या है AB, A से B तक, यानी कि BQ प्लस AQ। तो यहाँ पे AQ बराबर हमने लिया है QC, AQ और QC बराबर है। तो अतः अगर पेड़ की हमको लंबाई लेना है तो यहाँ पे हम ले लेंगे QC प्लस QB या BQ। अब यहाँ पे QC को अगर देखते हैं तो QC का मान हमारा क्या है x, तो x बराबर क्या है 16 बटा में √3। तो यहाँ पे लेते हैं 16 बटा में √3 प्लस BQ का मान हो गया 8 बटा में √3, ये हो गया मीटर में। अब इसका जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं 16 बटा में √3 8 बटा में √3 तो ये हमारा हो जाएगा 24/√3 मीटर। लेकिन नीचे जब अपरिमेय है तो इस संख्या को हमको परिमेय बनाना होगा। तो इसको परिमेय बनाने के लिए इस अपरिमेय संख्या को हम क्या करेंगे उसी से गुणा करेंगे। √3 जब नीचे है तो √3 लिए, उतना ही हम ऊपर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 24√3 बटा में 3। ये कट गया, 3 8 24। तो यहाँ पे क्या आ गया 8√3 मीटर। तो ये हमारी पेड़ की कुल लंबाई हो गई 8√3 मीटर।